हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पुनिया जी की मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पे बच्चे हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद पुनिया सर, और हम अपने सफर में काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े चैप्टर्स को हमने चुटकियों में सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन आंसर्स बड़े ही अच्छे तरह से सॉल्व किए हैं हमने। बेटा क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं सीखा है हमने। और आज की इस लेक्चर में हम एक चैप्टर जो आपकी सिलेबस में है उसको चुटकियों में खत्म कर देंगे। वन शॉट वीडियो है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स का। क्योंकि देखिए शुरुआत में हमने लाइंस एंड एंगल से शुरुआत की थी ज्योमेट्री की, उसके बाद हम लाइन से ट्राइंगल्स पे आए, ट्राइंगल से पैरेललोग्राम पे आए। अब हम एरिया की बात करेंगे कि एरिया कैसे कितना निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या बराबर होता है, कब हाफ होता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे बच्चे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट दोस्तों। हम आपका वैलेंटाइन वीक के तक सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सर बिजी है, कहीं बिजी नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बिजी होंगे और कहीं बिजी नहीं होंगे। तो आप भी पढ़ते रहिए, कहीं बिजी नहीं हो जाना। देखिए ये तो आते जाते रहते हैं, ये तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्तों। पढ़ते रहिए, रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। दिन के कम से कम 1.5-2 घंटे तो आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मेरा ये मानना है। तभी आप मैथमेटिक्स के टच में रहोगे, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। दिक्कत इन सेंस, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा एक देखिए बच्चों का ना मोटिवेशन बहुत बोलते हैं, सर मोटिवेट करो हमें, मोटिवेशन नहीं मिल रहा सर। पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन चलिए। तो मोटिवेशन दोस्तों हमेशा अपने अंदर से लाइए। एक अलग अलग रीजन है मोटिवेशन के, किसी के लिए कोई भी रीजन हो सकता है दोस्तों। तो वो एक रीजन ढूंढ लीजिए अपनी जिंदगी में। कभी भी दूसरों को बोलना नहीं पड़ेगा कि हमें सर मोटिवेट कर दीजिए। हम मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है हमें। हम जब पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि सामने वाला पड़ोसी के बच्चे आके बोलेंगे कि अरे हमें पढ़ना है तो उनके शर्मा जी के लड़के की तरह पढ़ना है दोस्तों, अदरवाइज नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा पढ़ाई करिए, ऐसे नंबर्स लाइए जिस दिन रिजल्ट आए तो आपके पेरेंट्स भी प्राउडली कह सकें कि मेरे बच्चे ने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किया है। ऐसे नंबर लाइए कि आपको खुद पे गर्व हो दोस्तों। दूसरों के लिए मत करिए, खुद के लिए तो कर सकते हो, खुद के लिए करिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चे। सबसे पहले हम देखेंगे फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। दो दोस्त हमारे यहां पे डांस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे नहीं। चलिए, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक है आपके रक्षक सर कोई बात नहीं, चलिए आइए। तो फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या चीज होती है कि फिगर्स जब सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो क्या उसका रिजल्ट रहता है। देन पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स में क्या कंडीशन रहती है, उसके एरिया पे क्या इफेक्ट रहता है, वो भी हम सीखेंगे। देन वी विल डू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इत्तू सा चैप्टर है, इत्तू सा छोटा सा चैप्टर है। छोटा नहीं है सर, पेपर में जब आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं हम सर। अरे ऐसे कैसे, सॉल्व तो हम करवा के रहेंगे आपसे, ये तो गारंटी है हमारी। सॉल्व हम करवा के रहेंगे आपसे, बस आपको एक छोटे से काम करना है। जो हम कह रहे हैं वो करते रहिए दोस्तों। जब जब आप बात मानोगे हमारी तो उसका रिजल्ट आपको आपके रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बेटा। सबसे पहले देखिए ध्यान से, एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया क्या होता है बेटा, द पार्ट ऑफ अ प्लेन enclosed by a simple closed figure is called as a planar region corresponding to that figure
द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ दिस प्लेनर रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया क्या होता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लेन है बेटा, मान लीजिए ये XY प्लेन है आपका, इसके अंदर मैंने एक कोई फिगर बनाया है ऐसे, ये फिगर जो बनाया है इसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा, ये जो फिगर बनाया है इसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। अब सर ऐसे मत बोलिएगा इसका कैलकुलेट करके दिखाइए, नहीं नहीं कैलकुलेट नहीं करना है, जो हमारे सिलेबस में उतना पढ़ेंगे हम, ज्यादा तो सर हम नहीं पढ़ेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरिया। ऑब्वियसली इसकी कुछ यूनिट्स होंगी, उस मेजरमेंट करने का कोई तरीका होगा, और वो किस वे में लिखा जाएगा, किसी यूनिट्स में लिखा जाएगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि एरिया का मैग्नीट्यूड और मेजर जो है इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ सम नंबर, एक किसी नंबर के अंदर बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया जाता है, जैसे अगर मान लो फ्लैट की बात करी जाती है तो ये 100 गज का है, ये 150 गज का है। अगर लेट अस अज्यूम एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाती है तो एकड़ में ले जाते हैं हम। लेट अस अज्यूम अगर हमें अगर सिंपल स्क्वायर का एरिया बोल जाता है तो हम बोल देते हैं 16 स्क्वायर यूनिट है। तो ऐसे एरियाज की किसी नंबर के अंदर ऑब्वियसली कोई यूनिट के साथ हम उसके एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वही यहां पे लिखा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग पहले भी सीख के आ चुके हो वो क्या है कि द टू फिगर, इफ टू फिगर्स A and B are congruent then they must have equal areas। ये तो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं दोस्तों कि अगर दो फिगर सेम होंगे तो उनके एरियाज जो होंगे बिल्कुल बराबर होंगे, तभी तो वो ओवरलैप कर पाएंगे सर। तो ओवरलैप करने के लिए एरियाज ऑब्वियसली क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होने पड़ेंगे। लेकिन अगर दो फिगर्स का एरिया सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जब हम कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे तब हम आपको ये चीज बता के आए थे, और उम्मीद है कि हमारी बताई हुई बातें आप लोगों को याद होंगी। याद नहीं है तो याद रखिए दोस्तों, और याद करने का सबसे बड़ा जो वे है वो क्या है, उन्हीं चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं फिर हम आलस कर जाते हैं कि यार कौन करेगा, पेपर में देख लेंगे। ऐसा नहीं, देखना नहीं है पेपर में, देखना है तो अभी देखना है। अटेम्प्ट कर लीजिए, खुद कोई पेपर उठाइए और सॉल्व कर दीजिए, आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं गड़बड़ी। और वो गड़बड़ी कहां है, रिवीजन में है दोस्तों। जब आप रिवाइज कर रहे हो तब आप अच्छे से रिवीजन करिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स को ऐसे रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। रिवीजन कैसे की जाती है, मान लीजिए आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर कंप्लीट कर दिया और आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को पॉलिनोमियल्स में कोई भी सवाल पूछो मैं आंसर दे दूंगा, तो उसकी रिवीजन करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक उठाइए, रैंडमली उस बुक में से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको लगता है, आपके माइंड में ऐसे स्टेप्स चल रहे हैं कि अच्छा इसके बाद इसके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म, तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्वेश्चन खत्म। हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे आपको, एक क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही 5, 7, 10 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और वो रिवीजन ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। बोलते हैं ना लास्ट नाइट स्टडीज, लास्ट दिन जो स्टडी, लास्ट रात जो स्टडी की जाती है हमारी, पेपर से एक रात पहले पसीने छूट रहे होते हैं, और वहीं पे कुछ बच्चे होते हैं जो मस्त सो रहे होते हैं, सपने ले रहे होते हैं वो छोड़िए, चलिए आपको कभी और बताएंगे। सपने ले रहे होते हैं वो मस्त, और आप क्या कर रहे होते हो, किताबें पलट रहे हो, अरे ये वाला चैप्टर ये 8 नंबर का है, इसको पढ़ लेता हूं, ये वाला छोड़ देता हूं, ये तो 4 नंबर का आएगा। ऐसा नहीं करना, हमें अभी से तैयारी करनी है दोस्तों। पेपर तो ऑलमोस्ट आ गए हैं आपके, और हम ट्राई भी पूरी कर रहे हैं कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर का जो बेस है, चैप्टर का जो फाउंडेशन है बच्चे, वो सिर्फ इन 2 स्लाइड्स पे टिका हुआ है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिटवीन द सेम बेस, बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब क्या होता है। फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर हम बात करें कि 2 फिगर्स की विच हैव द सेम बेस, देखिए ध्यान से, जैसे फिगर दे रखा है आपको कि इन दोनों फिगर का सेम बेस है, वो बेस कौन सा है, AB है। इसी बेस AB पे ये ABCD
चाहे आप इसको क्वाड्रिलेटर बोल दीजिए या जो फिगर में दे रखा है वो बोल दीजिए, ये सेम बेस पे है। ये क्वाड्रिलेटर ABCD एंड ट्राइंगल APB, ये दोनों सेम बेस पे, और वो बेस कौन सा है बच्चे? AB। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या ये सेम पैरेलल्स के बीच में है? नहीं सर, हमें कोई ऐसी दो लाइन नहीं मिल रही जो ये सेम पैरेलल पे हो। तो सेम पैरेलल का मतलब क्या हुआ? फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल का मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान से, जैसे इसमें फिगर्स दे रखे हैं आपको बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये लेट अस अज्यूम ये वाला फिगर उठाता हूं ABCD, और भी बहुत सारे फिगर उठा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये उठा लिया मैंने MPSL। ये मैं बोल सकता हूं कि ये जो दो लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइन बेटा? एक लाइन M और एक लाइन L, इन दोनों के बीच में ही ये दोनों फिगर आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक फिगर आपका ये रहा, इसका बेस जो है वो भी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, M लाइन के ऊपर, एंड दूसरा जो है उसका बेस भी AB है, वो भी कौन सी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? M के ऊपर। तो ये दोनों फिगर जो है बच्चे, ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। इन दोनों फिगर्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेम पैरेलल्स के बीच में। और सारे भी बहुत सारे फिगर्स हैं यहां पे, जैसे आप बोल सकते हो ट्राइंगल MLN, ये कोई क्वाड्रिलेटर BMLC, ऐसे बहुत सारे फिगर्स जो हैं वो क्या है? दो सेम पैरेलल्स के बीच में, दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में यहां फिगर्स बने हुए हैं, यहां फिगर्स बने हुए हैं। अगर हम देखें तो यहां फिगर्स बने हुए हैं, ये इनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में ही फिगर्स बने हुए हैं। उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? बिटवीन द सेम पैरेलल सर, बिटवीन द सेम पैरेलल। लेकिन जब ये दोनों प्रॉपर्टीज, कौन सी दोनों बेटा? एक सेम पैरेलल्स और एक सेम बेस वाली, अगर साथ में जोड़ दी जाए तब हम बोलेंगे कि वो बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम बेस होंगे। तो फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों जो प्रॉपर्टी हमने ज्वाइन कर दी, तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये जो फिगर है ABPQ, एक फिगर ये है ABPQ एंड द अदर वन इज ABCD, ये देखिए दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल है, AB और CD, और ऑन द सेम बेस है AB, तो वी कैन से दीज बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम बेस। पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है और ट्रेपेजियम ABPQ, अगर इन दोनों की बात करें तो ये क्या है? बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस AB। लेकिन अगर देखिए आप अब सोच के देखिए, अगर मैं इस ट्रेपेजियम को ऐसे बोलूं कि सर ये सेम बेस PQ है, ऐसा नहीं है, बेस जो होगा वो सेम AB होगा। अगर मैं बेस PQ लेके चल रहा हूं तो सेम बेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए PQ है ये बेस और इसमें बेस फिर CD हो जाएगा, तो गड़बड़ी है वहां पे। समझ रहे हो? एक बात को कहने के दो तरीके हैं यहां पे। मैं एरियाज की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज बी क्लियर। यहां पे मैं एरियाज नाम का वर्ड यूज ही नहीं किया मैंने अभी तक कि इनके एरियाज का क्या रेशो होगा, ऐसा कुछ यूज नहीं किया मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस है। और जब सेम बेस की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? AB जो है वो क्या है? सेम बेस है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं PQ सेम बेस, नहीं, PQ सेम बेस नहीं है, क्योंकि PQ इज अ पार्ट ऑफ CD। PQ क्या है? पार्ट है किसका? CD का। तो सेम बेस कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि फिगर जो है इसमें ABCD एंड ट्रेपेजियम ABCD ABPQ हैव सेम बेस AB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि सर एरिया को तो मैंने रिलेट ही नहीं किया। अभी एरिया की तो बारी आएगी ना दोस्तों, अभी तो आई ही नहीं। तो अगर हम बात करें बेस की तो बेस AB है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब क्या हुआ? AB एंड CD आर द सेम पैरेलल्स। देखिए यही क्वेश्चन बेसिक्स आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन, क्या कहते हैं उसको? सस्ता सवाल। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सस्ता सवाल है। क्या है सस्ता सवाल?
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो जैसे अगर मैं पहले फिगर की बात करूं, पहला फिगर क्या कह रहा है बेटा, एक तो हो गया ए बी, सेम बेस है, लेकिन क्या ए बी एफ ई एंड ए बी सी डी आर ऑन द सेम बेस? सेम बेस तो है सर, क्या बिटवीन द सेम पैरेलल्स है? नहीं, क्योंकि ये सेम पैरेलल्स है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे नोट में लिखी हुई है बच्चे, इट शुड बी नोटेड दैट आउट ऑफ द टू पैरेलल्स one must be the line containing the common base। एक कॉमन बेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप बोल दो ये लो, ये जो पैरेललोग्राम और ये ट्राइंगल्स जो हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं ए बी, ऐसा नहीं है, फिर हम एरियाज को रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, तो इनमें सेम बेस तो है बट बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे ट्राइंगल पी टी क्यू एंड क्वाड्रिलेटर कौन सा बेटा, पी क्यू आर एस आर ऑन द सेम बेस पी क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पी क्यू एंड एस आर। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है कि ये बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट सेम वी कैन अप्लाई फॉर दिस बीसी। ये ट्राइंगल जो है, एक ये ट्राइंगल है बेटा और एक ये ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल? ABC एंड DBC। These both of these triangles are on the same base and between the same parallel. You can also say triangle ABC and trapezium ABCD are on the same base and between the same parallels। तो ये आप खुद अप्लाई कर सकते हो, बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जैसे इसमें नहीं होगा, साफ साफ पता लग रहा है कि ये और ये दो जो भी क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम है, वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन वो सेम बेस में नहीं है। अगर बेस सेम है तो बिटवीन द सेम पैरेलल्स नहीं है, समझ रहे हो? जैसे इसमें मैं बोलूं PQNM and PQRS are on the same base PQ but they are not in the same parallels, that is PQ or SR जो भी हो। Similarly we can say PQNM and NMRS are on the same base MN but not between the same parallel, एक नीचे एक ऊपर है, तो इसमें नहीं बनेगा। सिमिलरली आप इसमें बोल सकते हो कि ABC एंड ABPQ दोनों जो क्वाड्रिलेटर एंड ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है? ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। क्योंकि पैरेलल लाइन ये देखो इसके पैरेलल है, ये कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक जा रही है। तो ये जो एरिया हुआ, एरिया की बात नहीं कर रही, ये जो फिगर हुआ ये, एंड जो दूसरा फिगर है दोस्तों वो कौन सा है? ये वाला, ये आर ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा, आई होप सो सबको समझ में आया हो। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। इन द गिवन फिगर्स, सिंपल एक और सस्ता सवाल सर। इन द गिवन फिगर फाइंड द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स। तो कॉमन बेस जैसे इसमें देखें, अगर यहां पे कोई कॉमन बेस है नहीं सर, ए बी तो किसी का कॉमन बेस है, लेकिन ये अगर हम देखें, क्योंकि कभी कभार अगर आंसर सीधी गर्दन से नहीं आ रहा है तो गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हमने ऐसे टेढ़ी की गर्दन और देखा कि बेस सेम क्या है? ए बी। किसका? एक ट्राइंगल BCE एंड दूसरा ट्राइंगल, दूसरा जो भी अगर ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है ABCD, we can say quadrilater ABCD and triangle BCE are on same base and between same parallel, which are कौन कौन से सेम पैरेलल? एक BC है बच्चे एंड AD
AD. So they are on the same base and between the same parallels. कौन कौन से फिगर में लिखा हुआ है, हमें तो निकालना था सेम बेस कौन सा है और सेम पैरेलल्स कौन सी है, वो हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCDEF कुछ आपको फिगर दे रखा है बच्चे, तो आपको इसमें बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द टू कॉमन पैरेलल्स निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से, ABCD ले लीजिए एंड दूसरा कौन सा ले रहे हैं बेटा, ABEF ले लीजिए। तो दे आर ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड DE। तो ये आपका आंसर हो सकता है। इसमें मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आंसर आएगा, मल्टीपल आंसर भी आ सकते हैं, वो हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए पैरेललोग्राम्स की बात हो रही है यहाँ पे। पैरेललोग्राम्स हम पिछले लेक्चर में पैरेललोग्राम्स की खूब प्रॉपर्टीज पढ़ के आए थे, तो ये पैरेललोग्राम्स की बात हो रही है यहाँ पे। पैरेललोग्राम क्या कह रहा है बेटा, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जब दो पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आता है तो उसका क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से। द फॉलोइंग फिगर शोज two parallelograms ABCD and ABEF having the same base AB, base क्या है सेम AB, and between the same parallels AB and DE। एक AB कॉमन बेस हो गया, सेम बेस हो गया, एंड AB and DE are the two parallels, ठीक है। such parallelogram lying on the same base and between the same parallels, ऐसे पैरेललोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब ये मत सोचिएगा कि सर एक की तो सर यहां पे ऐसे है DC है और दूसरे की सर यू कैन से FE है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली शिफ्ट तो होगा, अगर नहीं होगा तो सेम रह जाएगा ना, पैरेललोग्राम ही सेम ओवरलैप कर रहे होंगे, दिखेंगे ही नहीं। हम थोड़ा ना बोल पाएंगे कि अगर मान लो सेम ही पॉइंट, ये पॉइंट इसको खींच के इस पॉइंट के मैंने थप्पड़ मारा या इस E पॉइंट के थप्पड़ मारा, तो ऑब्वियसली E पॉइंट C की तरफ भागेगा, तो अगर C के ऊपर आ गया तो ओवरलैप कर जाएगा, फिर हम बात ही क्यों करेंगे। हम तो कुछ पढ़ेंगे तो उसका कुछ रीजन है ना, अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन उसमें क्या सिमिलैरिटी क्या है वो देख रहे हैं हम। तो इसलिए ये थोड़ा सा शिफ्ट करके हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों सेम पैरेलल पे हैं और दोनों का सेम बेस है विच इज AB, ठीक है सर। अब आइए दोस्तों, मैथमेटिक्स हो और थ्योरम ना हो, ऐसा हो सकता है? अरे नहीं सर, थ्योरम के बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता है। थ्योरम करेंगे तभी तो क्वेश्चंस कर पाएंगे, और क्वेश्चंस कर पाएंगे तभी तो टीचर नंबर देगा। नंबर की तो लड़ाई है सर। कुछ सीख रहे हैं हम, कैसे सीखेंगे? थ्योरम्स के थ्रू सीखेंगे ना। तो आइए पहली थ्योरम क्या कह रही है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। जो पैरेललोग्राम है, कौन कौन से पैरेललोग्राम, बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक आ तो रहे दिमाग में, लेकिन नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हम सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, पेपर्स आ रहे हैं सर। अरे फन चलता रहना चाहिए दोस्तों, फन के बिना कहां जिंदगी है। चलिए आइए बैक टू द थ्योरम दोस्तों, कि पैरेललोग्राम्स जो है, कौन कौन से पैरेललोग्राम, PQRS एक पैरेललोग्राम है और दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है, PQMN। इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है सर। प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से। हमें क्या दे रखा है, टू पैरेललोग्राम्स PQRS एंड PQMN आर ऑन द सेम बेस PQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स PQ एंड SM, ठीक है। क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQMN, ठीक है। आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, देखो PQRS एक
पैरेललोग्राम है, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि PS इज इक्वल टू QR। अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है सर। एंड सिमिलरली यू कैन से NP इज इक्वल टू MQ, क्योंकि ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, PQMN, ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी सर। सिमिलरली ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहना इसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है जो इसके पैरेलल है, तो कहना इसे ये वाले और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसको नाम दे दिया मैंने 1 और इसको नाम दे दिया 2। कहना इसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हाँ सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, सॉरी, ये वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, सो कहना इसे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको नाम दे दिया बेटा एंगल नंबर 3 और ये आ गया आपका एंगल नंबर 4, ठीक है सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल जो बचा हुआ एंगल है ट्राइंगल PNS का, और ये वाला एंगल भी बराबर हो गए। अगर दो एंगल बराबर होते हैं किसी दो ट्राइंगल्स में, तो कॉरस्पॉन्डिंगली तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है सर। तो कहना इसे कि ये वाला एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। बस खत्म हो गया बेटा। इसको NP इज इक्वल टू MQ यहां लिख देता हूं, NP इज इक्वल टू MQ। देखिए ध्यान से, अब खत्म हो गया है। क्या बचा है बेटा, ध्यान से देखिए, मैं ट्राइंगल उठा रहा हूं बेटा, ट्राइंगल PSN एंड ट्राइंगल QRM, ठीक है सर। एरियाज की बात आती है तो कॉन्ग्रुएंसी में हमें पता है कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है सर, ये आपने पढ़ाया था। तो अब देखिए, क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट है, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है? कहना इसे कि जो PS है वो QR के बराबर है, आपने पहले ही बता दिया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, पहले ही प्रूव कर दिया। एंड PN इज इक्वल टू MQ, पहले ही प्रूव कर दिया। तो कहना इसे ट्राइंगल PSN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QRM, ठीक है सर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। इसका मतलब कहना इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल PSN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QRM। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के बराबर हुआ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है सर। अब ध्यान से देखिए, इस एरिया 2 जो नाम दिया हुआ है मैंने, या जो मैंने शेड किया है पिंक रीजन में, बच्चे देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है और कुछ इक्वल्स में इक्वल ही ऐड करूंगा तो इक्वल ही आएगा। तो मैंने क्या किया बच्चे, दोनों साइड, इन दोनों एरियाज में एडिंग एरिया ऑफ PQRN, दोनों साइड PQRN का एरिया ऐड किया। किस किस में बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QRM। इन दोनों में हमने क्या ऐड किया दोस्तों, PQRN का एरिया ऐड कर दिया। जैसे ही अगर मैं एरिया ऐड कर रहा हूं किसका, क्वाड्रिलेटर PQRN एंड क्वाड्रिलेटर PQRN,
तो जैसे ही मैंने ऐड किया PSN और ये वाला एरिया पूरा बन के कौन सा एरिया हो गया बेटा, PQRS का। तो एरिया PQRS हो गया किसके बराबर, देखिए ध्यान से, इसमें ये ऐड किया तो PQRS हो गया। सिमिलरली इसके अंदर ये वाला ऐड करूंगा तो क्या आएगा, PQMN हो गया, एरिया PQMN। और क्या हमें यही प्रूव करना था, हां सर हमें बिल्कुल यही प्रूव करना था कि PQRS और PQM का एरिया बराबर होता है, और वो हमने प्रूव कर दिया। अगर इन शॉर्ट की बात करें तो हम क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट में करने से क्या हो गया, एरिया बराबर हो गया सर। जैसे ही एरिया बराबर हुआ, हमने ये जो कॉमन एरिया था वो ऐड कर दिया दोनों साइड। दोनों साइड जैसे ही ऐड किया तो एक बन गया PQRS, दूसरा बन गया PQMN, तो एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया सर। तो हमें क्या समझ में आया यहां से, हमें समझ में आया कि याद सताए तेरियां parallelograms having same base and between the same parallels have equal area। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने क्या सीखा कि दो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है सर। तो हमने वही प्रूव भी कर दिया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इस चीज को मैं एक तरीके और से भी प्रूव कर सकता हूं। देखिए ध्यान से कैसे, मान लीजिए आपको ये दे रखा था, एक ए फिगर दे रखा था और साथ में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसा कुछ फिगर दे रखा था, या ऐसे दो लाइंस ड्रॉ की गई थी, ये फिगर दे रखा था आपको, ये PQRS और ये MN। देखिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ऑल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके बेस के मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है सर, तो अगर मैं देखूं अगर ये SM और PQ दोनों क्या है, लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो इनका जो पैरेलल डिस्टेंस होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा ही बराबर होगा, तभी तो वो पैरेलल लाइंस कहला रही हैं। तो अगर ये ऑल्टीट्यूड बराबर है और बेस भी बराबर है दोनों पैरेललोग्राम का, तो एरिया भी क्या आएगा, बराबर ही तो आएगा सर। बिल्कुल सही। सेम कंसेप्ट हम किस में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होते हैं, पैरेललोग्राम ही तो होते हैं। तो वी कैन से रेक्टेंगल और स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। इससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर कोई ऐसे पैरेललोग्राम दे रखा है आपको और फिर यहां पे एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, थोड़ा और टेढ़ा पैरेललोग्राम बनाते हैं, देखिए ध्यान से, ये पैरेललोग्राम दे रखा है और यहां पे भी हम रेक्टेंगल बना रहे हैं ऐसा कुछ। तो ये जो ABCD रेक्टेंगल है और ABCD, ठीक है, ABCF एंड ABED जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल है, उनका एरिया क्या आएगा दोस्तों, बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम हम स्क्वायर के लिए भी बोल सकते हैं। स्क्वायर के लिए क्या होगा बच्चे, कैन आई से एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेम कंसेप्ट से, क्योंकि एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, और यू कैन से लेंथ इनटू ब्रेथ, एक ही बात है, उसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाती है। तो वी कैन से सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर के अंदर भी। लेकिन तीसरा सर देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, टू रेक्टेंगल्स लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स have the ratio of the areas same as the ratio of their bases। ऑब्वियसली बात है ना, देखिए ध्यान से, अगर एक रेक्टेंगल यहां पे है और दूसरा रेक्टेंगल इत्तू सा है, ठीक है, दे आर ऑन द सेम बेस, नहीं, दे आर नॉट ऑन द सेम बेस बट बिटवीन द सेम पैरेलल्स।
तो जो इनकी लेंथ का रेशो होगा वही तो एरिया का रेशो होगा। क्यों? क्योंकि हाइट तो दोनों केस में क्या है, सेम आ रही है, इसलिए हम ये थर्ड पॉइंट बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आइए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कि सेम बेस है और सेम पैरेलल्स के अंदर एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल का एरिया का रेशो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए ध्यान से, हमें क्या दे रखा है और क्या प्रूव करना है। हमें दे रखा है बेटा PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है सर, एंड दूसरा हमें क्या दे रखा है बच्चे, PMQ इज अ ट्राइंगल, ठीक है सर, सेम बेस PQ, ठीक है सर। वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां लिख देता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM is half the area of parallelogram PQRS। ये हमें प्रूव करना है। हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन की है बच्चे। क्या कंस्ट्रक्शन की है देखिएगा ध्यान से, हमने बोला है कि ड्रॉ QN पैरेलल टू PM and produce SR to meet QN at N। सिंपल, इस लाइन को हमने इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया और इस लाइन को प्रोड्यूस करके यहां मीट करवा दिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। कैन आई से, ध्यान से देखिए, प्रूफ करते हैं बेटा, कैन आई से PQ इज पैरेलल टू MN। हाँ सर, ये तो है ही, क्योंकि ये लाइन SR और PQ पैरेलल थे, क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम था सर, तो वी कैन से दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। इसी लाइन को प्रोड्यूस करूंगा तो उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा सर, तो वी कैन से PQ इज पैरेलल टू MN, ठीक है सर। सिमिलरली वी कैन से PM इज पैरेलल टू NQ। हाँ सर, अभी कंस्ट्रक्शन से यही तो किया, तो वी कैन से PQ NM इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर प्रूव नहीं करोगे, आप अजम्पशन करके लिख दोगे तो आपको नंबर्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रूव करना जरूरी है या नहीं। तो प्रूव कर दिया है मैंने। नाउ कैन आई से कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is equal to area of parallelogram PQNM। Why? Because they are on the same base and between the same parallels। same base कौन सा है, PQ, same parallels कौन सी है, PQ and SN। तो इनका एरियाज हम प्रूव कर चुके हैं, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है सर, यहां से समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, मैंने पैरेललोग्राम PQNM उठाया, इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बेटा, ट्राइंगल PMQ, ट्राइंगल PMQ, एक ये ट्राइंगल है, और एक ये ट्राइंगल है NMQ। देखिएगा ध्यान से, एंड ट्राइंगल NMQ, ठीक है सर। कैन आई से PM इज इक्वल टू NQ। हाँ सर, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है सर। कैन आई से एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल NQM। हाँ सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड कैन आई से MQ इज इक्वल टू MQ। हाँ सर, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कैन आई से ट्राइंगल PMQ
and triangle PMQ and triangle is congruent to triangle NQM by SAS। हाँ सर समझ में आ गया, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्करेंट है सर, तो एरियाज क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन ध्यान से देखिए आप, क्या मैं बोल सकता हूं, इसका मतलब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए दोनों एरियाज क्या है, एक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दूसरा क्या है बेटा, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इन दोनों का एरिया जो है, इसका मतलब क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM is equal to area of triangle MNQ is equal to half the area of parallelogram PQNM। ये क्या लिख दिया सर आपने, देखिए बेटा एक पार्ट दूसरे पार्ट के बराबर है और उन दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन करूं तो वो बड़े वाले पार्ट के बराबर आ जाएगा। ऑब्वियसली PQNM जो है बच्चे वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उसका एक डायगोनल है। हाँ सर MQ डायगोनल है, वो डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कौन से, PMQ एंड NQM। हाँ सर, तो दोनों का एरिया बराबर हुआ। हाँ सर, तो एक पार्ट का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर हुआ। हाँ सर, यही तो हमने प्रूव करना था, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से कि लेकिन सर PQNM का एरिया तो PQRS के बराबर है। तो फ्रॉम हियर बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQNM इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो अगर इन दोनों का एरिया बराबर है तो इस चीज की जगह ये चीज लिख सकता हूं। हाँ सर, तो वहां से क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM हाँ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। और यही तो आपको प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि लेट अस अज्यूम जैसे कोई पैरेललोग्राम है बच्चे, ये अगर पैरेललोग्राम है ABCD, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर इसी सेम बेस से उठा के अगर ये ऐसे E पॉइंट बना दिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमेशा ट्रू होगा, हमने इसको प्रूव भी कर दिया अभी और ये ट्रू भी होगा। ये ऑब्वियसली ये लाइन इसके पैरेलल थी। और ऐसा नहीं है कि E पॉइंट यहीं कहीं हो, कहीं पे भी हो सकता है। बेस अगर सेम है तो ये पॉइंट F जो है इसमें भी क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF। लिख दिया मैंने। यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि ABF का एरिया ABE के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली और भी ट्राइंगल बना सकते हो, जैसे ये भी बना सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आपने ये बना दिया, देखिए ध्यान से, ये जो ग्रीन है कौन सा है, ABD। इसका एरिया भी क्या होगा, ट्राइंगल ABD का एरिया भी क्या होगा, ABCD पैरेललोग्राम जो है उसके एरिया के हाफ के बराबर होगा। यहां से आप एक और नई चीज जो आपको पहले से पता थी वो भी निकाल पा रहे हो दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है ABCD, तो ये जो चीज आई बच्चे, डायगोनल जो आया वो उसको दो एरिया में डिवाइड कर रहा है, वो क्या है, बराबर एरियाज होंगे। वो एरियाज क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनफैक्ट वो एरिया जो ABD का एरिया जो है, ABD का एरिया क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये भी ट्रू है, समझ में आया। तो पैरेललोग्राम्स का जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। दो ट्राइंगल्स
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ये हम प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन अब हमें कंफर्म हो गई, रिवीजन कर लिया सर। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। देखिए अब बस बेसिक से क्वेश्चंस है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। देखिए ध्यान से, इन द गिवन फिगर ABCD एंड ABEF आर पैरेललोग्राम्स, ठीक है सर, एंड M इज द पॉइंट ऑन AF, ठीक है सर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ABCD एंड एरिया ऑफ ABEF इज इक्वल। बताओ, इतना सस्ता सवाल और वो हमारे जैसे बच्चों के लिए, पूनिया जी के बच्चों के लिए इतना इजी सवाल, क्या बात करते हो सर, ये तो थ्योरम ही तो है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम ABCD एंड ABEF आर पैरेललोग्राम्स बिटवीन सेम बेस। कौन सा है सेम बेस? AB एंड बिटवीन सेम नहीं, ऑन सेम बेस, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स which are AB and ED। तो उनका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला पार्ट हमने क्या किया बेटा? प्रूव कर दिया इजीली। ये तो थ्योरम थी सर, आपने प्रूव कराई है, तो लिखने की सिर्फ आपको इतना थ्योरम लिखनी है, उसका प्रूफ नहीं करना। अगर मान लो इसके नंबर ज्यादा होंगे तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल MBE, इसका एरिया ABCD के एरिया के हाफ के बराबर है। सिंपल है बच्चे, देखिए ध्यान से, कैन आई से ABEF is a parallelogram, so triangle BME is on same base। कौन सा बेस बेटा? सेम बेस कौन सा है? BE and between same parallels। कौन सी बेटा? AF एंड BE। ये एक बार ही लिख के दिखा रहा हूं, बार बार मत लिखवाइएगा, खुद लिख लीजिएगा। थोड़ी मेहनत खुद भी तो करो, ऐसा नहीं मस्त सो रहे हैं सर और आपका लेक्चर देख रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं सर। इसको पढ़ाई नहीं कहते, ये तो फिल्म चल रही है दोस्तों। ऐसा नहीं करना दोस्तों, खुद के नोट्स बनाते रहिएगा, खुद प्लीज पेन पेपर चलाइए। देखिए ध्यान से, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। एक चीज आप है ना, कभी डाटा उठा के देखना, आपको लगेगा कि आप बहुत अमीर हो। हाँ, लिटरली, बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज, वो भी अपने रूम में बैठ के इंटरनेट पैक 4G के साथ आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, वो एक लग्जरी है बेटा बहुत सारे बच्चों के लिए। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सुबह काम करते हैं और शाम को वीडियोस देखते हैं। मैंने खुद ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जो सुबह काम करके आता था और फिर पढ़ता था। तो आप सोच लीजिए आप कितने लकी हो। आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी लोगों के लिए और भी बहुत काम है। सबको अपनी प्रॉब्लम्स दिखती हैं दोस्तों, दूसरे वाले की नहीं दिखती हैं। अगर आप सोचोगे ना दूसरे वालों के बारे में, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने लकी हो। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, कपड़े आपकी मम्मी धो रहे हैं, मेड धो रही है, खाना मेड बना रही है, आप मस्त AC चला के या अब तो हीटर चला के बैठे हो आराम से और पढ़ रहे हो। ये एक लग्जरी है लोगों के लिए लग्जरी है, जो आपके लिए आम बात है। तो प्लीज सिर्फ बेसिक चीजें जिनको मिलती हैं उनके बारे में सोचोगे तो आपको फील होगा कि यार हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है और वो भी हम ढंग से नहीं कर रहे। तो प्लीज पढ़िए दोस्तों, ऐसा पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आज सर ने बोला है तो दिन रात एक करना है, तो आज मैंने पूरी रात पढ़ना है और कल पूरे दिन सोना है। ऐसा नहीं दोस्तों, मजाक, हर चीज में मजाक नहीं होता। आप अपने कैरियर के साथ मजाक कर रहे हो। कहोगे सर सेंटी हो रहे हो, हमें भी इमोशनल कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आपको पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ बन पाओगे। ऑब्वियसली किसी के और भी आपके और भी सपने हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा
या यू कैन से एक वे है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आइए वापस आते हैं बेटा, हमें प्रूव क्या करना था, BME का एरिया हाफ ऑफ एरिया ABCD के बराबर है। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि BME और ABEF जो है ऑन द सेम बेस BE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AF एंड BE होगा। तो वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल BME इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। हाँ सर, ये तो थ्योरम आपने अभी करवाई थी हमें, ये तो आपने हमें अभी प्रूव करवाया था, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF is equals to ABEF is equals to area of parallelogram ABCD। क्यों? They are on the same base and between the same parallel, पहले पार्ट में प्रूव किया है। तो अगर इस चीज को यहां पे रिप्लेस करूंगा जो आपने पूछा है वो प्रूव हो जाएगा। तो इजीली हमने प्रूव कर दिया सर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका M and N are the 2 points। देखिए क्वेश्चन देखते ही, फिगर देखते ही समझ में आ गया क्या पूछा होगा, ट्राइंगल MSR और ट्राइंगल NRQ का एरिया बराबर पूछा होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल PQRS एक क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। तो ट्राइंगल SMR का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS बोल सकता हूं मैं, बिकॉज S, M और R दे आर ऑन द सेम बेस SR एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स PQ एंड SR। ठीक है सर। सिमिलरली बेटा कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, NRQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है दोस्तों, इट इज ऑन द सेम बेस QR एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स कौन कौन सी, PS एंड RQ। तो इसका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन सर। बस देखिए ये क्वेश्चन इजी बहुत लोगों के लिए टफ है, क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं पा रहे। आपने देखा क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया, बाकी लोग उलझे हुए हैं, एक गर्दन टेढ़ी करके देखा, एक सीधी करके देखा, ऐसे कैसे। अरे ये तो आपको समझ में आना चाहिए, जो प्रूव करना है वो तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन पैरेललोग्राम PQRS M and N are the midpoints of PQ and RS respectively as shown in the figure। ये जो है M है वो इसका मिड पॉइंट है और N जो है वो इसका मिड पॉइंट है, दोनों लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी। प्रूव दैट एरिया ऑफ PMNS इज इक्वल टू एरिया ऑफ QMNR। सिंपल क्वेश्चन बच्चे, देखिए ध्यान से, कैन आई से PM इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, M is the midpoint। ठीक है सर। सिमिलरली यू कैन से, अच्छा तो पहले आपको देखिए, ये आपको पैरेललोग्राम नहीं दे रखा, ये आपको पैरेललोग्राम नहीं दे रखा, तो पैरेललोग्राम भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी प्रूव कर देते हैं। और दूसरा क्या दे रखा है बेटा आपको, इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं, SN इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू हाफ ऑफ SR। ठीक है सर। और कैन आई से कि PM, कैन आई से SR इज इक्वल टू PQ। SR जो है वो PQ बराबर है, बिकॉज दे आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम हियर यू कैन से PM इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू NR। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। फ्रॉम हियर यू कैन से PM इज पैरेलल टू SN and PM is equal to SN। तो PMNS is a parallelogram। Similarly MQRN is a
पैरेललोग्राम सर और उनका बेस भी सेम है, तो वी कैन से एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। सिंस दे हैव सेम बेस, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो यू कैन से दे हैव सेम एरिया। तो आप प्रूव कर सकते हो, या यू कैन से अगर पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। सॉरी क्या बोल दिया सर, क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया सर। नहीं ऐसा नहीं दोस्तों, मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर पैरेललोग्राम है तो बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड एरिया होगा। जब इनका बेस सेम है, ऑल्टीट्यूड सेम है, तो एरिया भी सेम आएगा। कैसे भी प्रूव कर सकते हो आप, जैसा आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सर सवाल डरावना सा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है सर, देखिए ध्यान से। लेकिन सर आपने सिखाया है, जो दिखता है वो होता नहीं है सर। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है भाई, बल्ले बल्ले, ठीक है, अच्छी बात है, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। और उनके मिड पॉइंट्स भी दे रखे हैं, ABCD क्या है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है सर। तो PQRS रिस्पेक्टिवली जो भी है उनको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, इनकी साइड्स का मिड पॉइंट दे रखा है और उनको ज्वाइन कर दिया। शो दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। सिंपल सा प्रूव करना है कि ABCD जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है उसका एरिया जो है वो PQRS के एरिया के हाफ के बराबर होगा। लेकिन सर हमने तो पैरेललोग्राम के अंदर ट्राइंगल का कंसेप्ट सीखा था, वहां पे हाफ आता है। यहां पे सर क्वाड्रिलेटर के अंदर क्वाड्रिलेटर है, उसमें भी हाफ आ रहा है। अरे तो जो कंसेप्ट आपने सीखा वो अप्लाई करते हैं। क्या किया आपने, बस ये ज्वाइन कर दिया, B और D पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं कि PS इज इक्वल टू QR, अपोजिट साइड्स, तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। हां सर। और PS इज पैरेलल टू QS, हां सर, ये भी अप QR, सॉरी, पैरेलल टू QR। सो क्योंकि ये तो क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है सर, तो कहना इसे PS का हाफ, इस PS का हाफ मैं PD लिख सकता हूं, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। तो वी कैन से ये PD लिख दीजिए इज इक्वल टू QR का हाफ BQ लिख सकता हूं, हां सर, बिकॉज B इज द मिड पॉइंट सर, तो मिड पॉइंट है। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। और PS का पार्ट PD है, हां सर, एंड PD इज पैरेलल टू BQ बिकॉज BQ इज अ पार्ट ऑफ QR। तो वी कैन से कि PQBD इज अ पैरेललोग्राम, हां सर, ये पैरेललोग्राम हुआ, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सिमिलरली कैन आई से DBRS इज अ पैरेललोग्राम, हां सर, ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गए, ठीक है। DBRS भी पैरेलल, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, हां सर, प्रूव हो गया। अब देखिए ध्यान से, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे सर, कैन आई से ट्राइंगल DBC। अच्छा एक चीज और प्रूव कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। सिंस दे आर द मिड पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DBRS। अभी पिछला क्वेश्चन यही तो किया था, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा देंगे तो पिछला क्वेश्चन ही तो आ जाएगा, हां सर। ये अगर बराबर है और इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके, PQRS के, हां सर। इंडिविजुअली एरिया क्या होगा, हाफ होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए ध्यान से कैसे, कैन आई से पैरेललोग्राम, सॉरी, ट्राइंगल DCB is equals to half of area of parallelogram DBRS।
क्योंकि देखिए ध्यान से इस फिगर में देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। हाँ सर। एंड ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBD। हाँ सर, समझ में आ गया। ये तो खत्म हो गया सवाल। कैसे सर? देखिए ध्यान से, ये दूसरा जो पार्ट लिखा है वो क्या है? ये वाला फिगर है, इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है? हाफ होता है अगर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर इन दोनों को ऐड करते हो दोस्तों, DCB एंड ABD, DCB ये वाला एरिया, DCB एंड ABD ये वाला एरिया सर अगर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? ABCD। ठीक है, ऑन एडिंग दीज टू वी विल गेट एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हाफ, दोनों में कॉमन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQBD प्लस DBRS, तो किसके बराबर होगा? PQRS। तो यही क्वेश्चन हमें प्रूव करना था। सिर्फ आपको क्या बचा है बेटा? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे तो एरियाज जो ऐड हो रहे होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली फिगर जो आ रहे होंगे वो हम लिख देंगे। देखिए ध्यान से, जैसे हम ये बोल सकते हैं ना, जैसे ध्यान से देखिए, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका नाम दूं बेटा 1 2 3 4, तो कहना इसे, ये इसका नाम देता हूं ABCDEF, तो कहना इसे 1 + 2 + 3 + 4, कौन सा? एरियाज ऑफ 1 2 3 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। ऑब्वियसली ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, चारों को ऐड करने पे एरिया किसका आ रहा है? ABCD का। सेम हमने उसमें अप्लाई किया पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमने सेम क्या अप्लाई किया? देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा दे रखा था आपको और फिर ऐसे दे रखा था, तो हमने क्या अप्लाई किया बेटा? ये 1 2 3 4 5 6 दे रखा था बेटा। 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 + 2 + 3, ऊपर वाले का हाफ था, और 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 + 5 + 6, यही तो दे रखा था। हाँ सर, और जब मैंने ऐड किया तो 1 + 4 जो आया, 1 + 4 क्या आया? ये आया। किसके बराबर? हाफ के बराबर। किसके? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इसको ऐड मत करके लिख दीजिएगा, ये तो एरिया का नेमिंग की है मैंने। कहीं लिख दो कि 1 इसके बराबर कैसे आया सर? 3 + 3 तो 6 होता है, 6/2 कितना होता है? 3 होता है। ऐसे नहीं, ये तो मैंने नेमिंग की है दोस्तों। 1 2 3 रीजन का नेम दिया है, उस एरिया को नाम दे दिया कि इसका एरिया क्या है? 1 यूनिट, 1 यूनिट नहीं, 1 एरिया है, सिर्फ नाम दिया है। इस रीजन का जितना भी एरिया है उसको नाम दे दिया 1, दूसरा रीजन को 2 दे दिया, रीजन का नाम दिया है। तो इतने मासूम नहीं है सर जितने आप हमें समझते हो। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो यूनिट्स का खेल आ गया, अलजेब्रा आ गई है सर। चलिए देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही देखा PQRS पैरेललोग्राम है, PMQ का एरिया कितना हो गया? हाफ ऑफ द एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ठीक है, M लाइज ऑन द साइड RS। ठीक है सर। ट्राइंगल PSM इसका एरिया कितना है? 36 यूनिट्स। ठीक है, एंड QRM का एरिया कितना है बेटा? 44 यूनिट्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल MPQ। आइए, बड़ा इजी सवाल है। देखिए ध्यान से, मैं क्या लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ is half the area of triangle or area of parallelogram PQRS। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अगर ये हाफ है, ये हाफ को उस साइड भेजूंगा तो क्या आएगा बेटा? ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ is equals to एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। हाँ सर। अब देखिए PQRS को मैं 3 एरियाज में डिवाइड कर रहा हूं। कौन कौन से 3 रीजन में डिवाइड कर रहा हूं? एक रीजन ये, ठीक है सर,
दूसरा रीजन ये, ठीक है सर, और तीसरा रीजन ये। 3 रीजन में डिवाइड कर दिया, सही है सर। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू, अच्छा इधर तो सेम लिख दिया मैंने, ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम का एरिया क्या लिख सकते हो, 3 ट्राइंगल का एरिया है। कौन कौन से 3 ट्राइंगल, ट्राइंगल पी एस एम, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एम प्लस ट्राइंगल पी एम क्यू प्लस ट्राइंगल एम आर क्यू, इन तीनों ट्राइंगल के एरियाज के सम के बराबर है। हाँ सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। देखिए पीएम क्यू यहां 2 बार है, यहां 1 बार है। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नेमिंग कर लीजिए। इसको क्या नाम दिया हुआ था, इसको नाम दे देते हैं बेटा ए, इसको नाम दे देते हैं बी सी। तो कहना है इसे ए प्लस बी प्लस सी पी क्यू आर एस के पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, ठीक है सर। तो कहना है इसे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पी एम क्यू का एरिया कितना है, बी यूनिट्स, तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू पी एस एम, कितना बेटा, ए प्लस बी, क्यों, पी एम क्यू है प्लस सी। हाँ सर, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो कहना इसे a प्लस बी प्लस सी, कहना इसे एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी। b इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस सी, और यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस चीज को मैं दोबारा क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट b क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एम पी, कुछ भी लिख दो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी कितना है बेटा, एम आर क्यू, ठीक है सर। तो पीएम क्यू का एरिया मेरे से पूछा था, पीएसएम का एरिया मुझे दिया हुआ था, कितना यूनिट दिया हुआ था, 36, और दूसरे का एरिया 44, 36 प्लस 44 80 यूनिट्स, 80 हुआ, हाँ, तो 80 यूनिट्स आ गया। तो मैंने क्या लिख दिया, 80 स्क्वायर यूनिट्स, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू, कितना आ गया बेटा, 80 स्क्वायर यूनिट्स, और यही आपको निकालना था। और जैसे ही ये आया तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ जाएगा, इस एरिया के ट्वाइस, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 160 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर निकाल दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, PQRS is a parallelogram, ठीक है, M and N are the midpoints of the side QR and PS, ठीक है, PM and SR are produced to meet at the point O, ठीक है सर, समझ में आ गया क्वेश्चन। If area of parallelogram PQRS, इसका एरिया कितना दे रखा है, 96 यूनिट्स, देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQMN, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OQP। अरे इतना इजी क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट तो कुछ ऐसा है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सिंपल क्वेश्चन है, ये पैरेललोग्राम है, इन दोनों का मिड पॉइंट्स हैं, इस पूरे का एरिया कितना है, 96 दे रखा है, देखो ध्यान से, ये रहा, तो इसका हाफ का एरिया पूछा है, कितना आ जाएगा, 48, क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं, अभी तो प्रूव कर रखे हैं, कितनी बार प्रूव करें, तो वी कैन से जो पैरेललोग्राम PQMN का एरिया कितना आ गया सर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स भी दे रखी है, एंड देन हमसे क्या पूछा है, PQO का एरिया। अरे सिंपल है, PQO का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS, क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये ऑन द सेम बेस है PQ,
एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं SO एंड PQ, तो एरिया क्या होगा, प्रॉपर्टी तो सेम लगेगी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली वापस से हाफ ऑफ 96 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा, अगर नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये मैं आपको पहले भी प्रूव कर चुका हूं, ऐसे हमने बताया था कि अगर ऑन द सेम बेस है बेटा, जैसे ये ट्राइंगल हो गए, ये ट्राइंगल हो गए, ये ट्राइंगल हो गए, दे ऑल दीज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इनका एरिया भी बराबर होता है। क्यों होता है बराबर, देखो सिंपल सा है, इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब क्या होता है, ये तो आपको समझ में ही आ गया था। ये अगली थ्योरम है बेटा। थ्योरम क्या कह रही है बच्चे, कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सर ये तो मुझे समझ में ही आ गया था, इसका प्रूफ क्या करूं मैं, अरे सिंपल सा प्रूफ होगा। कैसे बच्चे, देखिए ध्यान से, मैंने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर ली, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, खत्म हो गया केस। देखिए ध्यान से, कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ लाइन CE एंड CF पैरेलल टू BA एंड BD रिस्पेक्टिवली सो एज टू ऑब्टेन पैरेललोग्राम्स ABCE एंड DBCEF। ठीक है सर, तो कहना ही से, देखो प्रूफ सिंपल सा है, शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, ABCE का एरिया जो होगा वो DBCF के बराबर होगा, बिटवीन द सेम बेस एंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सही है सर। एंड कैन आई से ABC जो है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCE। देखो ध्यान से, ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ये रहा, तो ये हमने प्रूव किया था कि इसका एरिया इसके हाफ के बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता था डायगोनल। ठीक है सर। सिमिलरली दूसरा फिगर अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला दूसरा फिगर हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी एक डायगोनल है, कौन सा, ये वाला। हाँ सर समझ में आ गया, जो आप कहना चाहते हो वो समझ गए हम। क्या कहना चाहता हूं बेटा, कि अब मैं क्या बोलूंगा आपको, एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DBCF। हाँ सर समझ में आ गया, सिंपल सा, ये भी आपने पहले प्रूफ करवा दिया था। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज दोबारा से एक बार वीडियो देखो, स्टार्टिंग में मैंने इसको प्रूफ करवाया है। तो अब ये दोनों, ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, तो ये चीज और ये चीज भी बराबर हो जाएंगे, तो जो हमें प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। तो सिंपल सा केस है बेटा, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं कि कभी भी कोई भी पैरेललोग्राम में अगर ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं जिनका सेम बेस है एंड ऑन ये सेम बेस है बेटा, ठीक है, ऐसे लाइन पैरेलल ही है, ऑन द सेम पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ऐसे कितनी ही लाइंस ड्रॉ कर लो, ये सारे जो होंगे बेटा इनका एरिया सबका क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। और वो पैरेललोग्राम जो गिवन है PQRS, नाम दे दीजिए येलो वाला को PQRS, उसके हाफ के बराबर भी होगा। सिंपल, यही चीज बार बार बताई जा रही है बच्चे, या आप इतने समझदार हो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट थ्योरम भी है। थ्योरम क्या कह रहा है बच्चे, कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज, पहले क्या था, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, अब क्या, ऑन द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज बिटवीन द सेम पैरेलल्स, आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो आपको क्या प्रूव करना होगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब तो यही हुआ, यही प्रूव करना है। गिवन क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल्स जिनका एरिया क्या है, बराबर है सर, और बेस क्या है, BC है दोनों का, और एरिया बराबर है। हमें प्रूव क्या करना है बेटा, कि BC इज पैरेलल टू AD, BC जो लाइन है वो पैरेलल है
AD के, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा ध्यान से। कैन आई से, हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है बेटा, DF और AE को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। क्यों ड्रॉ किए अभी समझ में आएगा। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ABC की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा जाता है। हाँ सर, इसी को मैंने हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC इंटू हाइट। ऑब्वियसली इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये आपने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है, वो क्या है AE। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD किसके बराबर होगा बेटा, हाफ इंटू बेस BC इंटू परपेंडिकुलर कितना है DF। लेकिन इसका और इसका एरिया तो क्या है, बराबर है सर। तो बाकी दोनों जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, बराबर होंगी सर। फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट कि हाफ इंटू BC इंटू AE इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू DF। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, BC से BC कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, AE इज इक्वल टू DF। अब यहां से देखो क्या समझ में आया हमें, AE DF के अगर बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जा रही है दो लाइंस के बीच में, वो बराबर आ रहा है अलग अलग जगह पे। एक परपेंडिकुलरली मैं मूव कर रहा हूं बोर्ड के, ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए जैसे इस यहां से मैं ये ऐसे जाता हूं, ठीक है, और वापस आ रहा हूं, परपेंडिकुलरली ये वाला जो डिस्टेंस है मूवमेंट अगर इस डिस्टेंस के बराबर होती है, इस डिस्टेंस के बराबर होती है, तो इसका मतलब यहां पे जो लाइन है और वो जो बोर्ड की लाइन है वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो वी कैन से कि BC इज पैरेलल टू AC। सो BC इज पैरेलल टू AD। सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम तो BC इज पैरेलल टू AD। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, प्रूव दैट मीडियन, मीडियन क्या होती है, एक वर्टेक्स से दूसरी साइड की, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन होती है। तो कैन आई से प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये हमेशा याद रखना बेटा, ये आज तो प्रूव करवा देता हूं, इजी सा प्रूफ है। देखिए ध्यान से, मुझे क्या बोला है, दो ट्राइंगल, मीडियन कौन सी है, PS इज द मीडियन। मीडियन है अगर PS, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, PS इज मीडियन। प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। देखो सस्ता सा सवाल, कतई सस्ता, बच्चों ने देखते ही सॉल्व कर दिया होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, ड्रॉ AM इज परपेंडिकुलर टू BC। सॉरी, यहां पे BC कहां से आ गया, ये कुछ और लिख दिया किसी ने। हमें यहां पे क्या लिखना है बेटा, ड्रॉ देखिए हमने क्या लिखा है बेटा यहां पे, ड्रॉ PT, ड्रॉ PT परपेंडिकुलर टू QR, ये लिखना था, ड्रॉ PT परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रूव कर लेते हैं बच्चे। देखिए ध्यान से, क्या प्रूव करना है हमें कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है बच्चे, बराबर है। कैसे प्रूव किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है बेटा उसका QS इंटू हाइट क्या है PT। ठीक है सर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR, इसका भी बेस क्या है बेटा SR है, एंड
हाइट क्या है, पीटी, ये तो सबको पता ही है ना। अगर मान लीजिए कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम, तो हम हमेशा बोल देते हैं हाइट क्या आती है, कुछ ऐसे हाइट आएगी, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे। सेम केस यहाँ हो रहा है कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली होगी सर। हाँ सर समझ में आ गया, आपने बिल्कुल सही समझाया है, क्योंकि आप तो पुनिया जी हो और पुनिया जी तो अच्छा समझाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए इतना समझ में आ गया सर मुझे। अब देखिए कहना इसे बट QS इज इक्वल टू SR। क्यों? बिकॉज PS इज द मीडियन, और मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो दिखने में बराबर नहीं है बट बराबर तो है। ये तो हमें क्वेश्चन मैथमेटिकली गिवन है कि ये क्या है, बराबर है। तो ये दोनों पार्ट्स तो क्या है, बराबर है। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say area of triangle PQS is equals to area of triangle PSR। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा मीडियन जो होती है उनको, उससे जो दो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। देखिए कई बच्चे ना इसमें डाउट कर जाते हैं। ये ऐसे मीडियन ड्रॉ कर दी मैंने, ये इसके बराबर है। मान लीजिए टोटल ट्राइंगल का एरिया 6 था, ठीक है, तो इसका एरिया इसके बराबर 3 आ जाएगा, बस खत्म बात। सिंपल सा केस है और कुछ भी नहीं है, इतना सा केस था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपको देखिएगा ध्यान से। इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल and D and E are the points on the side such that BD is equals to DE is equals to EC। ये जो लेंथ है BD, DE and EC तीनों क्या है, आपस में बराबर है। Then prove that the area of ADC is equals to AC AB। अच्छा ADC कहां प्रूव कर दिया, prove that ADE बहुत एरर कर रहे हैं हमारे, ADE इज इक्वल टू ACE, ये प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ADE प्रूव दैट द एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू ACE, ये प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। कैसे, जब ये आपस में बराबर है, इनका बेस बराबर हो गया, बेस बराबर हो गया तो, और परपेंडिकुलर तो बराबर है ही, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब ADE कर लीजिएगा, ADE एंड ACE आपस में क्या हो जाएंगे, एरिया बराबर आ जाएंगे। खुद प्रूफ कर लीजिएगा, वैसे मैंने करवाई दी है। क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा बच्चे। जब बेस बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और हाइट भी बराबर है, तो क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ये होमवर्क नहीं था, ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। Prove that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal areas। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो उसको 4 ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, उन सब का एरिया हमेशा बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए, प्रूव कर रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो कहना इसे AO is equals to CO। This implies that BO is median of triangle ABC। देखिए ध्यान से, ये लेंथ इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये जो होगी वो क्या होगी, मीडियन होगी किसकी, इस ट्राइंगल की। हाँ सर, सो फ्रॉम हियर यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO is equal to area of triangle BCO, क्योंकि मीडियंस तो 2 ट्राइंगल में डिवाइड करती है जिनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है सर। अब देखिए सेम कंसेप्ट हमने आगे लगा दिया कि मुझे पता है DO is equals to OB, DO is equals to OB, so we can say CO is median किस ट्राइंगल की, ट्राइंगल DCB। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल
BCO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। बट BCO का एरिया तो ABO के बराबर था, तो इसका एरिया और इन तीनों का एरिया बराबर आ गया। सिमिलरली जब आप इसके अंदर देखोगे तो वो एरिया फिर से बराबर आ जाएगा। तो सिमिलरली यू कैन से, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल CDO is equal to area of triangle ADO. Hence all the four areas are equal। आप इसको नाम दे सकते हो ऐसे, देखो सजा के लिखना चाहिए। देखो एक तो होता है कम आता है, एक होता है बहुत ज्यादा आता है। देखो अगर आपको कम आता है तो सजा के लिखिए। क्यों? क्योंकि टीचर को दया आ जाती है बेचारे को कि अरे कुछ नंबर तो दे देते हैं इसको, इतना अच्छा लिखा है। एक होता है आपको सब कुछ आता है, तो फिर सजा के लिखिए ना। जब आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं है आप में, तो नंबर किस बात के? तो सजा के लिखिया करे। तो मैं तो ऐसे ही, मैं तो आपको समझा रहा हूं, मुझे नंबर थोड़ा ना चाहिए। मैं तो नंबर मिल चुके हैं मेरे को, तो जितने मिलने थे जिंदगी में। तो अब मैं बस आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सजा वजा के कैसे लिखे जाते हैं। जैसे इसको नाम दे दिया बेटा 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसके बाद नीचे लाइन लिखी बड़ी प्यारी सी, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट एरिया ऑफ ABO is equals to area of BOC is equals to area of COD is equals to area D of A, hence proved। यही तो प्रूव करना था आपको, तो खुद लिख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। क्या सवाल है बेटा, देखिएगा ध्यान से। क्या बोला गया है बेटा, यहां पे बोला क्या जा रहा है कि एरिया ऑफ, हाँ क्या बोला है, ABC मीडियंस BE एंड CF इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। BE भी मीडियन है, इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, एंड CF भी मीडियन है, तो इसका मतलब ये लेंथ इसके बराबर है। ठीक है सर, समझ में आ गया। कहना इसे, और प्रूव क्या करना है आपको, एरिया ऑफ OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ OEAF। तो ध्यान से देखिए, आपको प्रूव क्या करना है, ये वाला एरिया जो है ना वो इस वाले एरिया के बराबर प्रूव करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लेंथ इसके बराबर है, तो कहना इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC। हाँ सर, BEC के बराबर होगा क्योंकि मीडियन है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पूरे के तो हाफ के बराबर होगा। ठीक है सर, फ्रॉम हियर यू कैन से ऑल्सो। अब देखिए ध्यान से, कैन आई से ये लेंथ इसके बराबर है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये मीडियन हो गई। पहले ये वाली मीडियन थी, अब ये मीडियन हो गई। तो कहना इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, BAC या ABC कुछ भी। तो ये समझ में आया कि बेटा इनका एरिया ट्राइंगल के एरिया के हाफ के बराबर होगा, तो आपस में भी बराबर होगा सर। फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, ये रहा BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC। ये रहा, इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। अब देखिए खेल क्या खेल रहा हूं मैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल BEC को ध्यान से देखिए। इस ट्राइंगल में दो एरियाज हैं, कौन कौन से, एक ये 1 और एक ये 2। ठीक है सर, सिमिलरली सेम फिगर में अगर नीचे ड्रॉ कर देता हूं बेटा, ये कोई ऐसा फिगर दे रखा था आपको ABC, यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट O है, A E F
BOC। सिमिलरली बेटा अब इसमें देखिए ध्यान से आप, किसमें, AFC में, AFC में ये भी दो रीजन से बना हुआ है, एक ये रीजन, एक ये। अगर देखो ये वाला रीजन जो है, क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला रीजन जो है वो दोनों में कॉमन है, ये वाला रीजन दोनों में कॉमन है, किस किस में, एक इसमें एंड दूसरे ट्राइंगल में। हां सर, दोनों का रीजन क्या है, बराबर है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, सबट्रैक्टिंग बेटा क्या चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल OEC ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से ट्राइंगल का एरिया क्या कर दिया, सबट्रैक्ट किया। तो अगर BEC में से ये एरिया सबट्रैक्ट करता हूं तो क्या बचेगा, BOC। हां सर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC बचा इज इक्वल्स टू AFC में से अगर ये एरिया सबट्रैक्ट करता हूं क्या बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा सर। दैट मीन्स एरिया कौन सा, FOEA। और क्या यही प्रूव करना था। हां सर, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो गंदी नजरों से देखो सवाल को, गंदी नजरों से कि क्या कॉमन आ सकता है, क्या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं। अच्छी नजरों से देखोगे क्वेश्चन थोड़ा ना सॉल्व होगा, नजरें गंदी करनी पड़ेगी दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर। मतलब डू नॉट ट्राई दिस एट होम वाली वो प्रिकॉशंस लिखी हुई है नीचे, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन को गंदी नजरों से देखो, सॉल्व हो जाएगा सवाल, मजा आएगा। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन ट्राइंगल PQR S is a point on QR such that QS ratio SR is equal to QS ratio SR. S is a point on QR such that QS ratio SR is 2:3। 2:3 दे रखा है बेटा, ठीक है। शो दैट द एरिया ऑफ दिस इज दिस 2:3। ये तो सिंपल हो गया ना बेटा। देखो QS को 2x मान लिया, SR को 3x मान लेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज PT। और इसी का रेशो निकालना है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR, वो कितना आएगा दोस्तों, हाफ इंटू 3x इंटू PT, बेस इंटू हाइट, x से x कटा, PT से PT कटा, क्या बचा 2:3। यही प्रूव करना था। इतना सिंपल सवाल, बस आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, जो कंस्ट्रक्शन होती है वो लिखनी भी पड़ेगी आपको, और कुछ भी नहीं करना था, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रॉइड। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल है तो फिर क्या होगा, कुछ आप भी तो करोगे। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है दोस्तों, ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है बच्चे। इसी के साथ आपका ये सिलेबस इस चैप्टर का खत्म होता है। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, सेंट्रॉइड क्या होता है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। देखिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर बेटा मीडियंस जब होंगी तो कितनी होंगी, ऑब्वियसली 3 मीडियंस होंगी। वो तीनों मीडियन हमेशा एक पॉइंट से पास करेंगी, और उस पॉइंट को नाम दिया जाता है सेंट्रॉइड। क्या नाम दिया जाता है, सेंट्रॉइड। हमेशा ऐसा होता है कि वो दोनों तीनों एक पॉइंट से पास करती हैं, और उसका नाम क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन इजी है, इतने टफ नहीं है, ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो सवाल जवाब के सेशन में आपको इनके सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आई एम प्लानिंग आपके पेपर्स के रिगार्डिंग, मैं ये सोच रहा हूं कि 1 शॉट वीडियोस आपको बना के दी जाए। 1 शॉट वीडियोस ऑन थ्योरम्स ऑफ सर्कल,
क्या कहते हैं अपने प्रोबेबिलिटी स्टार्स, इनके ऊपर वन शॉट वीडियो जल्दी जल्दी निपटा देंगे। तो उम्मीद करता हूं इस हफ्ते हम 4 चैप्टर निपटाने की कोशिश करेंगे। एक निपटा दिया है, 2-3 चैप्टर और निपटा, 3 चैप्टर और निपटाने की कोशिश करेंगे, और ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फन चलता रहना चाहिए। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।